हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम क्यू इंटरफेस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब वो सारे के सारे इंटरफेस और सारे के सारे क्लासेस जो हमारे क्यू इंटरफेस के अंतर्गत आती हैं, सब कुछ आज के हम इस सिंगल वीडियो में देखेंगे। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने लिस्ट इंटरफेस, सेट इंटरफेस और पूरा का पूरा कलेक्शन इंटरफेस का हायरार्की हमने देखा था। जिन लोगों ने भी मेरा पिछले वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, आई विल रिकमेंड कि सबसे पहले आप मेरे पिछले वाले वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे के सारे वीडियोस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे कलेक्शन इंटरफेस आता है, मुझे लिस्ट इंटरफेस आता है, मुझे सेट इंटरफेस आता है और केवल क्यू इंटरफेस नहीं आता है, देन यू आर एट राइट प्लेस। आप डायरेक्टली क्यू इंटरफेस वाले वीडियोस को भी कंटिन्यू कर सकते हो, बट अगेन आई विल रिकमेंड कि आपको मेरे पिछले वाले वीडियोस को जरूर एक बार देख लेना चाहिए। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, क्यू इंटरफेस। देखिए, क्यू इंटरफेस नाम से ही समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं हम क्यू इंटरफेस के अंतर्गत क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे होंगे। अब डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, हम में से सबको ही पता होगा क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो डेटा स्ट्रक्चर मतलब बेसिकली हम अपने डेटा को स्टोर कराने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं, जिसपे हम डेटा को अपने स्टोर करा पाते हैं और उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, वगैरह वगैरह, बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हैं। उनमें से ही आपका एक डेटा स्ट्रक्चर होता है क्यू डेटा स्ट्रक्चर, जो कुछ सेट ऑफ प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है। सेट ऑफ प्रॉपर्टीज मतलब जो आपका फीफो ऑर्डर होता है, फीफो बोले तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर, उसको हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर फॉलो करता है। तो जैसे जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर है वो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके बन सकता है। आई मीन टू से कि या तो आप ग्लोबल एरे का यूज करके क्यू डेटा स्ट्रक्चर बना लो, या आप क्यू डेटा स्ट्रक्चर लिंक लिस्ट का यूज करके बना लो। जो भी जो भी डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके आप क्यू इंटरफेस बनाओ, क्यू डेटा स्ट्रक्चर बनाओगे, आपको बस ध्यान इस चीज को रखना है कि जो आपका डेटा स्ट्रक्चर, क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, वो फीफो ऑर्डर वाली जो प्रॉपर्टी है वो फॉलो करेगी। अब फीफो ऑर्डर वाली प्रॉपर्टी मतलब होता है जो भी आपका पहले एंट्री हुई है उसका एग्जिट भी पहले हुआ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर मेंटेन होता है क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। अब देखिए, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू अगर मैं आपको समझाऊं तो जैसे आप किसी रेलवे स्टेशन पे जाते हो, एक लाइन लगती है टिकट लेने के लिए। जो भी बंदा पहले टिकट लेने के लिए आता है, वही बंदा सबसे पहले टिकट उसको मिलती है और वो उस लाइन से, उस क्यू से बाहर निकलता है। कहने का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसने सबसे पहले एंट्री ली है वही सबसे पहले आउट या सबसे पहले बाहर निकलेगा। ठीक है, तो इस टाइप की जब भी प्रॉपर्टी यूज हो या आपको करनी हो, या इस टाइप की जब भी प्रॉपर्टी की हमें बात करनी हो, कहीं ना कहीं हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक क्यू डेटा स्ट्रक्चर है, जिसमें लेट सपोज आपने वन एंटर की इंसर्ट किया है, देन सेकंड इंसर्ट किया है, थर्ड, देन फोर्थ, देन फाइव, देन सिक्स्थ। ओके, तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये आपका होता है हेड, ठीक है, और एक होता है आपका रेयर, या बोले तो हेड या बोले तो फ्रंट भी बोलते हैं इसको। देखिए, इसको या तो हम फ्रंट भी बोलते हैं, मतलब हेड या फ्रंट हम इसको बोलते हैं, और सिमिलरली इसको हम रेयर बोलते हैं। जब भी आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर में कोई भी एंट्री अगर करनी होगी तो वो हमेशा रेयर साइड से होती है, और अगर आपको कोई भी डेटा को डिलीट करना होगा क्यू डेटा स्ट्रक्चर से तो आपकी हेड या फ्रंट साइड से होती है। ठीक है, तो जैसे लेट सपोज अगर आपको 7 की एंट्री करनी है तो 7 आपका रेयर साइड में आ जाएगा इधर। ठीक है, ये आपका रेयर यहाँ पे पॉइंट करने लगेगा। सिमिलरली अगर आपको क्यू डेटा स्ट्रक्चर से डेटा को डिलीट करना है तो सबसे पहले आपका ये डिलीट होगा, फर्स्ट ये डिलीट होगा। तो ये आपका सिंगल एंडेड क्यू था। सिमिलरली आपका डबल एंडेड क्यू होता है, उसमें कुछ नहीं होता है, सेम चीज होती है जो क्यू डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो हो रहा है, सिमिलरली डबल एंडेड क्यू में भी फॉलो होता है। फर्क बस इतना होता है कि डबल एंडेड क्यू में आप इंसर्शन और डिलीशन दोनों साइड से कर पाते हो, मतलब फ्रंट से भी आप डिलीशन इंसर्शन कर सकते हो, रेयर से भी आप इंसर्शन डिलीशन कर सकते हो, बस एक ही चीज का फर्क होता है। चलिए, तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर के हायरार्की पे। तो देखिए, ये है आपका हायरार्की। ये सेट इंटरफेस का जो पूरा का पूरा हायरार्की है वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। सिमिलरली हमने लिंक लिस्ट इंटरफेस की हायरार्की पूरी पढ़ रखी है। आज के इस वीडियो में हम क्यू इंटरफेस की हायरार्की के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर इस हायरार्की में आप देखोगे तो सबसे पहला जो आपका इंटरफेस है क्यू इंटरफेस, उसको एक क्लास प्रियोरिटी क्यू नामक क्लास जो है डायरेक्टली उसको क्यू इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही है। और आपका एक और इंटरफेस है जिसको हम डी क्यू बोलते हैं, डबल एंडेड क्यू, वो आपका क्यू इंटरफेस को एक्सटेंड करती है। और डी क्यू इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने वाली दो क्लासेस हैं, एक आपका एरे डी क्यू है
और एक सेकंड एक और क्लास है जो कि आपका लिंक लिस्ट क्लास है, जो कि आपका लिस्ट इंटरफेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है। सेम लिंक लिस्ट क्लास लिस्ट इंटरफेस के साथ साथ में डीक्यू इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका मेथड्स कलेक्शन के अंदर डिफाइन होगा वो मेथड आपका बाय डिफॉल्ट क्यू मेथड्स के अंदर आएगा, और क्यू मेथड्स के अंदर अपने खुद के कुछ मेथड्स डिफाइन हैं जो कि ज़्यादातर क्यू डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। वो सारे के सारे क्यू डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं उनको, उन मेथड्स को जो भी क्लासेस क्यू इंटरफेस को या उसके चाइल्ड इंटरफेसेस को जो भी क्लासेस इंप्लीमेंट कर रही होगी, कहीं ना कहीं उन क्लासेस को उस मेथड्स का इंप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा, उस मेथड्स को ओवरराइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस आज के इस वीडियो में हमें 3 क्लासेस पढ़नी है, प्रायोरिटी क्यू, लिंक लिस्ट, इरेडी क्यू। चलिए तो हम देख लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कुछ सेट ऑफ मेथड्स हैं जो आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, जो कि क्यू इंटरफेस के अंदर डिफाइंड है। अगर मैं ओवरऑल सारे के सारे मेथड्स को कैटेगराइज करूं तो टोटल में 6 मेथड्स हैं, और जिसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऐड मेथड, ऑफर मेथड जो कि आपका एलिमेंट्स को ऐड करने के काम में आता है। सिमिलरली आपका रिमूव मेथड, पोल मेथड जो कि आपका एलिमेंट्स को रिमूव करने के या डिलीट करने के काम में आता है। थर्ड कैटेगरी होती है एलिमेंट मेथड या पीक मेथड, जो कि आपका जो टॉप का एलिमेंट होता है, जो फ्रंट पे एलिमेंट रखा होता है, उसको व्यू करने के काम में आता है, प्रिंट करने के काम में आता है। अब देखिए, आप बोलोगे कि ऐड मेथड, ऑफर मेथड दोनों जब काम सेम कर रहा है तो डिफरेंट क्या है, डिफरेंस क्या है, हम कब ऐड की तरफ जाएंगे कब ऑफर की तरफ जाएंगे? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। देखो, ऐड मेथड ऑफर मेथड दोनों सेम काम करते हैं, डिफरेंस बस इतना है उनके इंप्लीमेंटेशन में डिफरेंस है। जो ऐड मेथड होता है, अगर आप किसी एलिमेंट को आप ऐड करते हो बाय यूजिंग ऑफ ऐड मेथड, और अगर आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर फुल है, उसकी साइज फुल है, तो ऐड मेथड आपका एक्सेप्शन थ्रो करता है, जबकि ऑफर मेथड आपका फॉल्स रिटर्न कर देता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है, अदरवाइज करता दोनों काम एक ही है कि एलिमेंट्स को आपके क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर ऐड करता है। सिमिलरली आपका जो सेकंड मेथड है या सेकंड कैटेगरी है, जिसको हम रिमूव मेथड और पुल मेथड बोलते हैं, इन दोनों मेथड का काम एक ही है। ये जो भी आपका फ्रंट एलिमेंट होता है या हेड पे जो भी आपका एलिमेंट रखा होता है क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर, उसको ये रिमूव करता है और उसके साथ ही साथ प्रिंट करता है। ठीक है, तो रिमूव और पोल दोनों में बोथ मेथड्स आर यूज्ड टू रिमूव द एंड रिटर्न द एलिमेंट फ्रॉम द हेड ऑफ द क्यू। ठीक है, अब डिफरेंस क्या होता है? अगर आप रिमूव मेथड का यूज करके अगर एलिमेंट्स को रिमूव करना चाहते हो, तो अगर आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर लेट सपोज एम्प्टी है, देन यू विल गेट द एक्सेप्शन। ठीक है, बट पोल मेथड के साथ में यू विल गेट द नल, मतलब पोल मेथड में आपका एक्सेप्शन नहीं थ्रो होगा, बट रिमूव मेथड में आपका एक्सेप्शन थ्रो होता है। सेम कहानी आपके साथ एलिमेंट और पीक वाले मेथड में भी है। एलिमेंट मेथड और पीक मेथड दोनों मेथड आपका जो हेड एलिमेंट होता है उसको रिटर्न करने के काम में आता है। हेड बोले तो फ्रंट पे जो एलिमेंट रखा होता है उसको रिटर्न करने के काम में आता है। डिफरेंस बस इतना सा है कि एलिमेंट मेथड जब आप यूज करते हो और आपका अगर क्यू डेटा स्ट्रक्चर एम्प्टी है, तो वो आपका एक्सेप्शन थ्रो करता है, जबकि पीक मेथड आपका नल रिटर्न करता है। ठीक है, आई थिंक सारे 6 मेथड्स हमें क्लियर हो गए होंगे। अब हम डायरेक्टली चलते हैं इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस ऑफ क्यू इंटरफेस, मतलब क्यू इंटरफेसेस को जो जो क्लासेस इंप्लीमेंट कर रही हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने अभी भी देखा है कि टोटल 3 टाइप की क्लासेस होती हैं, लिंक लिस्ट, प्रायोरिटी क्यू और इरेडी क्यू, जो कि हमारे लिस्ट हमारे क्यू इंटरफेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंप्लीमेंट कर रही होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लिंक लिस्ट क्लास, जो कि हमारा लिस्ट इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रही थी। पहले ही ऑलरेडी हमने ये देखा हुआ है लिस्ट इंटरफेस में। सेम क्लास, सेम एग्जिस्टिंग क्लास लिंक लिस्ट क्लास आपकी जावा 1.5 में डबल एंडेड क्यू या डी क्यू इंटरफेस को भी इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो जो लिंक लिस्ट क्लास है उसका आप यूज तभी भी कर सकते हो जब आपकी रिक्वायरमेंट कुछ फीफो ऑर्डर टाइप की है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर टाइप की जब भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, आप लिंक लिस्ट क्लास को डायरेक्टली यूज कर सकते हो। हमें पता है कि इंटरनली जो लिंक लिस्ट क्लास होता है वो डब्ल्यू लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करता है, मतलब डब्ल्यू लिंक लिस्ट एज अ डेटा स्ट्रक्चर, अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर आपका लिंक लिस्ट क्लास यूज करता है। ठीक है, सो अब हम इसको थोड़ा करके भी देख लेते हैं। इसके लिए हम चलते हैं अपने इंटेलिजे पे। सो हम देखते हैं लिंक लिस्ट क्लास के बारे में। तो इसका सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। लिंक लिस्ट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, लेट सपोज क्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं, न्यू एंड लिंक लिस्ट। ठीक है, अब इस क्यू डेटा स्ट्रक्चर में जब भी हम कोई ऐड को ऐड करेंगे, ऐड मेथड से हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। लेट सपोज हमने किया दीपक ऐड। ठीक है, सिमिलरली हमने क्यू डॉट ऐड, हम इसमें कर देते हैं सिंग, और सिमिलरली एक हम हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर डेटा एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, लेट सपोज 1।
और इसको अगर हम प्रिंट कराएंगे क्यू को, तो हमारा फीफो ऑर्डर मेंटेन होगा, मतलब दीपक सिंह N1 प्रिंट होना चाहिए। देखिए दीपक सिंह N1। अब देखिए इतना तो आपको क्लियर हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया कि लिंक लिस्ट जो क्लास होती है आपकी, वो एरेडीक्यू को इम्प्लीमेंट करती है, मतलब आप दोनों तरीके से, मतलब फ्रंट से भी और रेयर से भी आप डेटा को इंसर्ट कर सकते हो, सिमिलरली डेटा को डिलीट कर सकते हो। तो जब भी आप ऐड मेथड कॉल करते हो, उसके साथ में आप चाहो तो क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप कहते हो क्यू डॉट ऐड, अब यहाँ पे देखो आपको दो मेथड मिलता है, ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट, मतलब आपको फर्स्ट में ऐड करना है, मतलब फ्रंट साइड में ऐड करना है, या ऐड लास्ट मतलब आप रेयर साइड में ऐड करना चाहते हो। बाय डिफॉल्ट जो ऐड करते हो तो आपका लास्ट में ऐड होता है, मतलब रेयर साइड में होता है, बट आप चाहो तो फ्रंट में भी ऐड कर सकते हो। लेट सपोज आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे स्टार्ट ऐड करना है, तो ये आपका स्टार्ट कहाँ पे ऐड होगा, ये दीपक के भी पहले आपका स्टार्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जब आप क्यू को प्रिंट करोगे तो आपका प्रिंट होना चाहिए स्टार्ट, देन दीपक, देन सिंह एंड देन वन। ठीक है, इसको एक बार करके देखते हैं। स्टार्ट दीपक सिंह वन, आई थिंक इतना क्लियर है। अब देखिए, अब हम क्यू को प्रिंट करने की बजाय अगर हम चाहें कि मुझे रिमूव करना है, तो जैसे मैं रिमूव मेथड कॉल करूंगा, सबसे पहला क्या रिमूव होगा, डेफिनेटली स्टार्ट रिमूव होगा। तो स्टार्ट को हम चाहें तो ये स्टार्ट प्रिंट हो जाएगा। और सिमिलरली अगर हम चाहें तो अगर हम पीक कॉल करते हैं तो ये आपका दीपक प्रिंट कर देगा, बट अगर हम रिमूव को हटाते हैं तो यहाँ पे सी, अब इसका एक बार सोचते हैं क्या प्रिंट होना चाहिए। तो जब भी मैंने क्यू डॉट रिमूव किया, तो जो भी आपका फ्रंट पे होगा वो रिमूव हो जाएगा। फ्रंट पे क्या था, एट फर्स्ट, स्टार्ट वाला जो आपका था वो फ्रंट पे था, तो आपका स्टार्ट पहले प्रिंट हो जाएगा और स्टार्ट आपका रिमूव भी हो जाएगा। सिमिलरली आपने पीक प्रिंट किया, तो जैसे ही आपने पीक प्रिंट किया, तो ये देखिए जैसा कि मैंने बताया था, पीक आपका क्या होता है, केवल प्रिंट करता है, रिमूव नहीं करता है। तो क्या करेगा ये दीपक प्रिंट तो करेगा बट रिमूव नहीं करेगा। और जैसे फिर आप क्यू प्रिंट करोगे तो इस क्यू में दीपक सिंह N1 प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपका स्टार्ट, फिर दीपक, देन दीपक सिंह वन। सी, स्टार्ट दीपक देन दीपक सिंह वन। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। तो ये था आपका लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ क्यू इंटरफेस। ठीक है, So, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास पे, प्रियोरिटी क्यू। सो प्रियोरिटी क्यू जो क्लास है आपकी, वो डायरेक्टली हमारे क्यू इंटरफेस को डायरेक्ट इंप्लीमेंट करती है। और जो प्रियोरिटी क्यू आपका जो अंडरलाइन बाय डिफॉल्ट जो अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर यूज करती है वो मिनहिप करती है। मिनहिप, आई एम होपिंग कि सबको पता होगा मिनहिप क्या होता है, बट जिसको भी मिनहिप डेटा स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है, मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मिनहिप को समझाने के लिए, क्योंकि मिनहिप थोड़ा टॉपिक बड़ा है। बट अगर मैं यहाँ पे एक ब्रीफ दूं कि मिनहिप होता क्या है, तो मिनहिप आपका एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो मिनिमम एलिमेंट को, जो भी आपका सेट ऑफ एलिमेंट्स आप स्टोर किए हुए अपने मिनहिप में, उसमें से मिनिमम एलिमेंट्स को वो काफी फ्रिक्वेंट, काफी इफिशियंट वे में आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, सो मिनहिप आप तब यूज करते हो जब आपका फ्रिक्वेंट ऑपरेशन मिनिमम फाइंड आउट करना होता है। सो यहाँ पे प्रियोरिटी क्यू जो आपका क्लास है, वो अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर आपका मिनहिप यूज करता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कब आपको प्रियोरिटी क्यू यूज करना है। जब भी आपका कुछ रिक्वायरमेंट ऐसा है कि आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है, आपका फ्रिक्वेंट ऑपरेशन मिनिमम है, मिनिमम फाइंड आउट करना है, देन आप प्रियोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो इन जावा बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर इज मिनहिप. If we want to process element based on some priority, then priority queue is best fit. बेस्ड ऑन सम priority मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको मिनिमम के बेसिस पे निकाल डेटा को प्रोसेस करना है, या कुछ और अपना लॉजिक मैक्सिमम के बेसिस पे या कोई और लॉजिक लगाना है, तो उस केस में आप priority क्यू डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपको मिनहिप मिलता है, मतलब मिनिमम आपको काफी फ्रिक्वेंटली, काफी एफिशिएंट वे में आप फाइंड आउट कर सकते हो मिनहिप डेटा स्ट्रक्चर का यूज करके। ठीक है, by default, minhip logic will be applicable for define the priority. Hence, by default, heterogeneous objects are not allowed here. अब ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कि by default heterogeneous objects यहाँ पे क्यों allowed नहीं है। क्योंकि आप खुद सोचो, जब आप किसी भी एलिमेंट्स को आप ऐड करने जाओगे अपने मिनहिप में, तो वो कुछ ना कुछ तो कंपैरिजन करेगा, तभी तो उसको पता लगेगा कि ये एलिमेंट इस एलिमेंट से छोटा है या ये एलिमेंट इस एलिमेंट से बड़ा है। तो कंपैरिजन करने के लिए या तो अपना आप खुद का कस्टम लॉजिक दो, या अगर आप कस्टम लॉजिक अपना नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट जो भी आपका आपका लॉजिक होता है सॉर्ट करने का, वो लॉजिक चलेगा, कंपेयर करने वाला बाय डिफॉल्ट लॉजिक। और बाय डिफॉल्ट जो कंपेयर करने वाला लॉजिक होगा वो तो यार वन और टू इन दोनों को ही कंपेयर करा पाएगा। हेट्रोजीनियस लाइक फॉर एग्जांपल दीपक और वन को कंपेयर नहीं करा सकता। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट आप हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे अलाउड नहीं होते हैं। आप सेम डेटा टाइप वाले ही एलिमेंट्स को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो प्रायोरिटी क्यू डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है,
इफ वी वांट टू स्टोर हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट, आई मीन टू से आवर प्योरिटी लॉजिक अगर आपको अपना डिफाइन करना है, देन वी नीड टू प्रोवाइड आवर ओन कस्टम लॉजिक। ठीक है, आई थिंक ये तो क्लियर है, हमने ऑलरेडी ये सारी चीजें देख रखी हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। करना कुछ नहीं है, इसके लिए हम चलते हैं अपने इंटेलिजे पे, और जो हमने यहाँ पे ये बनाया है वो हम बनाते हैं प्रायोरिटी क्यू का। सो प्रायोरिटी क्यू का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ठीक है, अब प्रायोरिटी क्यू में हम चाहते हैं एलिमेंट्स को ऐड करना। तो जैसे ही हमने यहाँ पे पहली बात कि हम हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट नहीं ऐड कर सकते फर्स्ट ऑफ ऑल। लेट सपोज 15 देन 10, और ये आपका ऐड फर्स्ट नहीं चलेगा क्योंकि आपका डी क्यू को ये इंप्लीमेंट नहीं करता है। प्रायोरिटी क्यू आपका क्यू इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, तो यहाँ पे ऐड ही मेथड चलेगा। मतलब आप फ्रंट से ही केवल आप डेटा को रिमूव कर सकते हो, और रेयर से ही आप हमेशा डेटा को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लेट सपोज अगर आप चाहते हो कि यहाँ पे 0 स्टोर कराना है, और लेट सपोज यहाँ पे 2 स्टोर कराना है, तो अभी हम एक बार इसको प्रिंट कराते हैं। क्यों? तो ये देखिए, अब यहाँ पे जो इसका ऑर्डर प्रिंट होगा ये क्या होगा? आपको लगता है कि सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, 0 पहले प्रिंट होगा, क्या पहले प्रिंट होगा? आप इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। यहाँ पे प्रिंटिंग जो होगी वो किसी भी ऑर्डर में हो सकती है, बट जैसे ही आप क्यू डॉट पीक करोगे तो पीक पे हमेशा वो एलिमेंट होगा जो मिनिमम होगा। तो मिनिमम क्या है पीक पे? 0 होगा हमेशा। तो जैसे ही आप इसको प्रिंट करोगे तो आपको ये 0 देगा। ठीक है, अब आप चाहते हो कि यार पीक नहीं बोलूंगा मैं, रिमूव बोल देता हूँ। ठीक है, अब जब आपका 0 रिमूव हो चुका है, तो अब अगर आप प्रिंट करोगे, एक बार ऐसे करता हूँ, अब अगर यहाँ पे आप क्यू प्रिंट करोगे तो आपका 0 तो रिमूव हो चुका है, और यहाँ पे अगर आप पीक प्रिंट करोगे तो यहाँ पे 0 के बाद सेकंड मिनिमम है, तो आपका इसका आउटपुट तो 2 आएगा, बट क्यू में जब आप लाइन नंबर 16 प्रिंट करोगे तो यहाँ पे 15 10 2 को किसी भी ऑर्डर में वो प्रिंट कर सकता है। तो इसका हम आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, पहले इसने 0 प्रिंट किया क्योंकि मिनिमम एलिमेंट इनमें से 0 था, और फिर आपका पूरा का पूरा क्यू प्रिंट कर दिया। देन फिर आपका इसमें से जो मिनिमम एलिमेंट था इस क्यू में वो प्रिंट किया। ठीक है, अब नोटिस करने वाली बात यह है कि अगर इसको आप देखोगे तो ना तो ये सॉर्टेड ऑर्डर में है, ना ही इस एंडिंग ऑर्डर में है, ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक ये समझ में आ गया। प्रायोरिटी क्यू का ऑब्जेक्ट हमें ऐसे बनाना है, आप ऐसे ऐड कर सकते हो, और जब भी आप इसके पीक एलिमेंट को फेच करोगे ये हमेशा आपका मिनिमम एलिमेंट रिटर्न करेगा। जो भी आप सेट ऑफ एलिमेंट्स को आपने स्टोर करा है उसमें से मिनिमम एलिमेंट को रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपका ये मिनहिप डेटा स्ट्रक्चर को यूज करता है। आप चाहो तो अपना खुद का कस्टम लॉजिक दे सकते हो, तो वो आप मैक्सिप भी बना सकते हो, या जो भी आप लॉजिक दोगे उसके हिसाब से आप अपना प्रायोरिटी खुद भी डिसाइड कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट मिनहिप की प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। Note, if our frequent operation is finding then minhip priority queue will be best fit. Similarly, priority logic we can change with our customized logic. I think इतना क्लियर है। अब जो हमारा थर्ड क्लास है एरे डीक्यू, जो कि हमारा डीक्यू इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है, ये आपका जो अंडरलाइन डेटा स्ट्रक्चर यूज करता है वो रिसाइजेबल एरे या ग्रोएबल एरे आपका यूज करता है, एंड विच अलाउज यूजर्स टू ऐड एंड रिमूव एन एलिमेंट बोथ साइड ऑफ द क्यू। मतलब यहाँ पे ऐड लास्ट, ऐड फर्स्ट, सारे मेथड्स जो कि आपका एरे डी क्यू या डी क्यू इंटरफेस के अंदर डिफाइंड है वो सारे के सारे यहाँ पे आएंगे। इफ और रिक्वायरमेंट इज सिमिलर टू डबल एंडेड क्यू देन वी शुड गो फॉर एरे डी क्यू। मतलब रिक्वायरमेंट अगर आपका सिमिलर टू डी क्यू है, डी क्यू मतलब डबल एंडेड क्यू, मतलब आप चाहते हो कि मैं फ्रंट से भी डेटा को ऐड कर पाऊँ, रेयर से भी आपको डेटा को ऐड कर पाऊँ, रेयर से भी डेटा को रिमूव कर पाऊँ, फ्रंट से भी कर पाऊँ। तो जब भी आपकी डबल एंडेड क्यू टाइप का रिक्वायरमेंट है देन यू शुड गो फॉर एरे डी क्यू क्लास। ठीक है, अब इसको कैसे करते हैं? बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर मैं इसको ऐड कराऊं तो ये आपका एरे डी क्यू हो गया, और यहाँ पे एरे डी क्यू। अब ये देखिए, अब इसको अगर आप प्रिंट करोगे तो ये करेगा क्या? जिस भी ऑर्डर में आपने ऐड किया, सेम ऑर्डर में फर्स्ट ऑफ ऑल फीफो ऑर्डर यहाँ पे मेंटेन होगा। तो सबसे पहले आपने 15 ऐड किया, 10 ऐड किया, 0 ऐड किया, 2 ऐड किया। तो जब आप क्यू डॉट रिमूव करोगे तो आपका 15 पहले रिमूव होगा। क्यू प्रिंट करोगे 10 0 2 प्रिंट हो जाएगा। फिर आप क्यू डॉट पीक करोगे तो आपका 10 प्रिंट कर जाएगा। आई थिंक इसको एक बार रन करा के देख लेते हैं।
देखिए पहले 15 प्रिंट किया, देन आपका 1002, देन 10 प्रिंट कर दिया। अब देखो, अब अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे ऐड की जगह पे आप चाहो तो ऐड फर्स्ट भी कर सकते हो। तो जैसे आप ऐड फर्स्ट करोगे तो आपका क्यू डॉट रिमूव आपका 0 प्रिंट करेगा, देन बाकी के एलिमेंट्स को प्रिंट करेगा। ये देखिए, ये 0 प्रिंट किया, देन 15, 10, 2 एंड देन आपका 15 ये रिमूव किया। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा एरेडी क्यू के बारे में। ठीक है, बेसिकली आपका एरेडी क्यू कुछ नहीं है, जो डबल एंडेड क्यू है उसी का एक इम्प्लीमेंटेशन वाली क्लास है। सेम प्रॉपर्टी जो आपको डबल एंडेड क्यू में मिलती है, सेम आपको एरेडी क्यू और लिंक लिस्ट क्लास के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, नोट देख लेते हैं। ऑल द क्लासेस आर नॉट थ्रेड सेफ। इफ वी वांट थ्रेड सेफ्टी देन ईदर वी कैन मेक थ्रेड सेफ बाय यूजिंग कलेक्शन डॉट सिंक्रोनाइज और यूज ब्लॉकिंग क्यू इंटरफेस। देखिए, सो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जितनी भी हमने क्लासेस देखी यहाँ पे, लिंक लिस्ट क्लास, एरेडी क्यू, प्रायोरिटी क्यू, ये सारी की सारी क्लासेस आपकी थ्रेड सेफ क्लासेस नहीं है। अगर आपको थ्रेड सेफ्टी चाहिए, अगर आपका एप्लीकेशन मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है, देन या तो आपको इन क्लासेस को यूज करने के पहले इसको सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा, या आपके पास सेकेंड ऑप्शन होता है कि आपको एक और इंटरफेस मिलता है ब्लॉकिंग क्यू इंटरफेस, उसके इंप्लीमेंटेशन वाली क्लासेस को आप यूज कर सकते हो। मैं इसको इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज में आता नहीं है, बट मोस्टली अगर आपका कुछ रिक्वायरमेंट होगा तो वो सारे क्यू रिलेटेड आपका अगर कोई रिक्वायरमेंट होगा तो वो इधर लिंक लिस्ट, प्रायोरिटी क्यू और एरेडी क्यू का यूज करके वो सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं आज का वीडियो फिर से समराइज करूं, तो अगर आपको फीफो ऑर्डर चाहिए, मेंटेन चाहिए, आप लिंक लिस्ट की तरफ जा सकते हो। अगर आपको एरेडीक्यू ऑर्डर मेंटेन करना है, आपको डबल एंडेड क्यू का ऑर्डर मेंटेन करना है, देन आप एरेडीक्यू की तरफ जा सकते हो। अगर आपको मिनहिप की प्रॉपर्टी चाहिए तो आप प्रियोरिटी क्यू की तरफ जा सकते हो। सो इसी के साथ में हमारा पूरा का पूरा क्यू इंटरफेस खत्म होता है। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।